प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक साल्वी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय कला की इस सीरीज में, भारतीय चित्रकला की इस श्रृंखला में मैं आज आपके सामने नए ई व्याख्यान के साथ में आया हूँ और नियमित रूप से अलग अलग ई व्याख्यानों में आपको मैं प्रत्येक ई व्याख्यान में नए अध्याय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में बात करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस ई व्याख्यान में मैं मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में आपसे बात करूंगा कि किशनगढ़ चित्रशैली जो है वो क्यों विश्वविख्यात है, उसके क्या आयाम हैं, किन किन कारणों से वो विश्व प्रसिद्ध रही है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो हम शुरू करते हैं मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत किशनगढ़ चित्रशैली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थानी चित्रकला में ही नहीं वरन भारतीय चित्रकला शैलियों के इतिहास में। तो राजस्थानी लघु चित्रों में माधुर्य और सौंदर्य से परिपूर्ण किशनगढ़ चित्रशैली का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, जयपुर, शाहपुरा, किशनगढ़ के स्थानों के आसपास स्थित है और 1609 में जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने इस छोटे से राज्य की नींव डाली एवं मुगल आश्रय में मुगल राज्याश्रय के साथ में घनिष्ठ संबंधों होने पर इस पर मुगल प्रभाव आया। महाराजा किशन सिंह के राज्य में कलात्मक कार्यों को स्वस्थ संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे आगे चलकर इस शैली ने अपनी मौलिकता और प्रभावशीलता के कारण किशनगढ़ शैली को एक नए स्वरूप में स्थापित होने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराजा किशन सिंह के पश्चात सहसमल, जगमल तथा महाराजा हरि सिंह क्रमशः किशनगढ़ के उत्तराधिकारी बने और इनके समय के कुछ चित्र हमें देखने को मिलते हैं। महाराजा हरि सिंह के पश्चात किशनगढ़ क्षेत्र शैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मान सिंह, राजा मान सिंह एवं उसके पुत्र महाराजा सावन सिंह का विशेष योगदान रहा और राज्य में वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से कृष्ण भक्ति को स्वीकारा गया। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है, जिन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली की प्रसिद्ध कृति बनी ठनी को भारत की मोनालिसा, जो मोनालिसा चित्रकला के क्षेत्र में विश्व की चित्रकला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो भारतीय लघु चित्र शैली के इतिहास में बनी ठनी नामक जो चित्र है वो मोनालिसा से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। साथ ही किशनगढ़ चित्रशैली की सैकड़ों कृतियाँ इस शैली के स्वतंत्र अस्तित्व के प्रमाण के रूप में कला इतिहासकारों ने इसका अध्ययन किया। कवि, मर्मज्ञ एवं चित्रकार महाराजा राज सिंह के स्वभावगत गुणों को उनके पुत्र सावन सिंह ने विरासत में प्राप्त किया तथा राज सिंह के निर्देशन में सावंत सिंह का लालन पालन हुआ
इन पर अपने पिता की कृष्ण भक्ति के साथ साथ काव्य रचना, चित्रण कार्य आदि का प्रभाव भी स्वतः ही आया और एक अपूर्व व्यक्तित्व का निर्माण हमें देखने को मिला। महाराजा सावन सिंह जो नागरिक दास के उपनाम से भी प्रसिद्ध हैं, वल्लभ कुल संप्रदाय में अपने गुरु श्री रणछोड़ दास जी द्वारा दीक्षित थे और राज्य वैभव के प्रति तथा कला संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास ने शीघ्र ही राधा कृष्ण की माधुरी भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। इनके कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ चित्रशैली को एक नया स्थान दिया और किशनगढ़ जो चित्रशैली है उसको महत्वपूर्ण स्थान देने का जो श्रेय है वो श्रेय हम तीन व्यक्तियों को जाता है। पहला है कवि जिसने अच्छे साहित्य की रचना की और कई भक्तिपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया। और दूसरा है चित्रकारों ने इन साहित्यिक रचनाओं और पंक्तियों से अभिभूत होकर चित्रों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार के चित्रों का निर्माण किया इन रीतिकालीन काव्यों और कवियों के साहित्यिक रचनाओं से प्रेरित होकर। और तीसरा जो है वो है भक्त और कला प्रेमी राजा सावन सिंह, जिनके संरक्षण और संवर्धन के कारण ही ये कला अपने चरम को प्राप्त हुई। लगभग 3 दशकों के कलाकारों के अथक प्रयासों से किशनगढ़ चित्रशैली का जो निखरा स्वरूप है वो 3 पीढ़ियों के अथक प्रयासों के कारण हमें देखने को मिलता है। और द्वितीय महाराजा सावन सिंह की प्रिया प्रेमिका बनी ठन्नी तथा तृतीय सावन सिंह का आश्रित चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद्र ये महत्वपूर्ण चित्रकार रहे हैं, जिन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली को विश्व के चित्रकला के धरातल पर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई। तो मोर ध्वज निहाल चंद इस शैली को और अधिक आकर्षण बना दिया। बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। स्वयं कवियत्री एवं कलाप्रिय होने के साथ साथ सावन सिंह की प्रिया होने में अपनी आराध्य राधा देवी को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा माना जाता है। इसी कारण नायक नायिका एवं राधा कृष्ण के चित्रण में नायक एवं नायिका की राधा की भूमिका में बनी ठनी को ही चित्रित किया गया और रासलीला में नायक एवं कृष्ण सावन सिंह का ही शैलीबद्ध रूप दिखाई देता है। 17वीं सदी में इस शैली की नारी एवं पुरुषाकृतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने लग गए, जो कि राजस्थान की तत्कालीन प्रचलित चित्र शैलियों से कुछ हटकर प्रयोग हुए, कुछ हटकर रंगों का इस्तेमाल हुआ, जो कि कहीं न कहीं मुगल कला शैली से प्रभावित रहे। नागरीदास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप में चित्रित करने का श्रेय, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मोर ध्वज निहाल चंद को है। इनके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बनाई गई है, जो नागर समुच्चय के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। दीवान सूरज ध्वज मूलराज के वंशजों ने किशनगढ़ शैली के विकास एवं उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया, जिसमें सीताराम और बदन सिंह नामक कलाकारों का नाम आता है। इसके अतिरिक्त किशनगढ़ चित्र शैली पर फर्रुखसियर के समय की मुगल कला का प्रभाव हमें देखने को मिला। इस समय मुगल शैली की आकृतियाँ लंबी तथा टखनों तक नीचा जामा पहने चित्रित की जाती थी। उत्तम रेखांकन तथा विशाल संयोजन इस समय की अन्य मुगल चित्र विशेषताएं हैं, जो इस चित्र शैली में हमें देखने को मिलती है। और मोहम्मद शाह के समय भी यह क्रम हमें दिखाई देता है।
इन दोनों मुगल सम्राटों से किशनगढ़ के महाराजाओं से अच्छे संबंध थे। फलस्वरूप किशनगढ़ चित्रशैली पर मुगल चित्रशैली का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। महाराजा कल्याण सिंह में लाडली दास नामक चित्रकार ने चित्रकला के विकास में विशेष योगदान दिया। कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ चित्रशैली में प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्रण हुआ और अब किशनगढ़ चित्रशैली का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। साहित्यिक पृष्ठभूमि पर आधारित किशनगढ़ चित्रशैली के चित्र दर्शक को कविता और कला दोनों का आनंद देने में पर्याप्त सक्षम है। किशनगढ़ चित्रशैली की साहित्यिक रचनाओं ने यहाँ की चित्रकला को पूर्णतः प्रभावित किया। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण यहाँ के शासक स्वयं कवि एवं चित्रकार रहे हैं। राधा माधव युगल स्वरूप की आराधना हेतु काव्य सृजन तथा इसी पर आधारित चित्रों की रचना किशनगढ़ शैली के प्रमुख अंग हैं। आकर्षक रंग योजना और भव्य भावाभिव्यक्ति के बावजूद किशनगढ़ लघु चित्र शैली में बनी कृतियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। फिर भी यह एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण चित्रशैली के रूप में जानी जाती है। किशनगढ़ महाराजा के निजी संग्रह में दिल्ली संग्रहालय में, भारत कला भवन, वाराणसी आदि स्थानों पर इस शैली की कृतियाँ आज भी हमें देखने को मिलती है, जो कि भारतीय लघु चित्र शैली के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। तो ये हमारा किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में हमने ये अध्ययन किया कि किशनगढ़ चित्रशैली क्यों विश्वविख्यात है, ऐसे क्या कारण रहे हैं जो कि हमें किशनगढ़ चित्रशैली को विश्व के धरातल पर इतना नाम है इसका कि किशनगढ़ चित्रशैली इतनी उपयोगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैं ई कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ, बोल के सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है कि आप इन ई व्याख्यानों के साथ में मेरे द्वारा जो क्रमशः नोट्स दिए गए हैं, तो प्रत्येक ई व्याख्यान के साथ में PDF नोट्स का जुड़ाव है। आप उन ई नोट्स को लेकर बैठें तो आपको उसके साथ में ये जो ई व्याख्यान है इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा समझने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और इससे के साथ साथ मेरा आप लोगों से ये कहना है विद्यार्थियों कि आप मेरे द्वारा जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं, उन असाइनमेंट को लगभग 4 के आसपास आपको मैंने असाइनमेंट दे चुका हूँ। तो उन चारों असाइनमेंट के और आगे भी जो असाइनमेंट दिए जाएंगे उनको भी आप निश्चित रूप से समय से अपन पूरा कर लें, क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, सरकार के आदेश होंगे, तो मैं आपसे ये जो कंटेंट है, जो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, इन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट कर लें तो महाविद्यालय खुलने के पश्चात में ये आपसे कभी भी मांगे जा सकते हैं। तो आप धीरे धीरे इन असाइनमेंट को आप मूल्यांकन जो हैं आपके, वो आप समय समय पर पूरे करते रहें। और यदि असाइनमेंट को बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि हमें इस असाइनमेंट में ये असाइनमेंट हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम उसे कहाँ से देखें, कहाँ समझें। तो इन ई व्याख्यानों के साथ में, इन PDF नोट्स के साथ में आप असाइनमेंट को भी पूरा करते रहें, जिससे कि आप पाठ्यक्रम की गहनता को समझ पाए और अच्छे तरीके से अपने असाइनमेंट को पूरा कर पाएँ। यदि आप समय से ही इन असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आप इन जो पाठ्यक्रम है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चित्रकला का, तो इसको आप निश्चित रूप से समय पे पूरा करेंगे और अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो निसंदेह निसंकोच आप मेरे से संपर्क करें, तो मैं आपकी इन समस्याओं को पूरा करूँगा।
तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने असाइनमेंट्स जो हैं उनको समय पर पूरा करें और निरंतर इन PDF नोट्स के माध्यम से ई लेक्चर के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें और अपनी क्वेरीज मेरे से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।